दोस्तों, क्या आपको पता है बाइबल में दिए गए किताबों के नामों का रहस्य? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। दोस्तों, बाइबल में कुल 66 किताबें हैं, जो कि पुराने नियम में 39 किताबें हैं और नए नियम में 27 किताबें हैं, जिनको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक की किताबों को पेंटाटुक, पंचग्रंथ, पेंटा अर्थात 5 और थेयोकोश अर्थात ग्रंथ बोलते हैं और इब्रानी में तोरह कहते हैं। तो वही यहोशू से लेकर यस्टर तक की पुस्तक को इतिहास की पुस्तक माना जाता है। आय्यूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक की पुस्तक को बुद्धि या काव्य की पुस्तक माना जाता है और यशाया से लेकर मलाकी तक की पुस्तक को भविष्यवाणी की पुस्तक माना जाता है। जब हम पुराने नियम की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो इन किताबों को लिखने का मुख्य उद्देश्य और इनके वर्णन को कुछ इस प्रकार से पाते हैं। बाइबल की शुरुआती किताब उत्पत्ति, जो शुरुआत की कहानी को दर्शाती है। निर्गमन, छुटकारे की पुस्तक। लैब, व्यवस्था, पवित्र जीवन की पुस्तक। गिनती, भटकने वाली पुस्तक। व्यवस्था विवरण, समृद्धि की पुस्तक को दर्शाती है और यहोशू, विजय, विभाजन और कनान पर कब्जा। न्यायों, वाचा का तोड़ना और समाज का पतन। रूथ, नैतिक व्यवस्था के बीच एक विश्वास योग परिवार। पहला सैमुएल से लेकर दूसरा राजा तक एक संयुक्त साम्राज्य का काल को दर्शाता है। पहला इतिहास से लेकर दूसरा इतिहास। दाऊद की वाचा पर एक विचार का वर्णन करता है। एजरा, बंधुओं का लौटना। नहम्याह, यरूशलेम का पुनर्निर्माण। एस्टर, परमेश्वर का अपने लोगों को सुरक्षा देना। अय्यूब, कष्टों के विषय बुद्धि। भजन संहिता, परमेश्वर के गीत की पुस्तक। नीतिक चिन्ह, बुद्धि का प्रकाशन। संभोपदेश के, परमेश्वर की ओर से समझ। श्रेष्ठ गीत, परमेश्वर के प्रिय। यशाया, पुराने नियम का सुसमाचार। जेरेमाया, विनाश के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया। विलाप गीत, परमेश्वर विश्वास योग्य है। अज़ीकियल, परमेश्वर सामर्थ्य है। डैनियल, बंधुआई में भी विश्वास योग्यता। होशे, आत्मिक व्यभिचार। जोल, प्रभु परमेश्वर है। अमोस, आशा और पुनर्स्थापना। ओबदाया, अपने पड़ोसी से प्रेम करना। योना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना। मीका, सामाजिक अन्याय। नेम, देशों को परमेश्वर के हिसाब देना। हक्कुक, परमेश्वर पर भरोसा करना। ज़ेफनाया, परमेश्वर देशों का न्याय करेगा। हैगाई, आत्मसंतोष से निपटना। जकरिया, परमेश्वर अपने राज्य को बनाएगा। मलाकी, परमेश्वर का संदेशवाहक। दोस्तों, यह तो पुराने नियम की किताबों का श्रृंखला था। आइए अब हम नए नियम की ओर चलते हैं। नए नियम में कुल 27 किताबें हैं, जिसमें पहला मती से यूना तक की किताबों को सुसमाचार की पत्रिया कहते हैं। फिर प्रेरितों के काम, रोमियो से फिलीमोन तक 13 पत्रिका, जो कि पौलुस के द्वारा लिखी गई है, जिसमें अफिसियंस, फिलिपियो, कोलोसियो और फिलीमोन। इनको कारागार की पत्री या भी कहा जाता है। फिर इब्रानियों की पत्री, इस पुस्तक का लेखक अज्ञात है। फिर याकूब से यहूदा तक यह 7 सम्मान पत्री या कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य, जो कि भविष्यवाणी की पत्री कहा जाता है। दोस्तों, जब हम बाइबल की नए नियम की किताबों का अध्ययन करते हैं तो इनका मुख्य उद्देश्य और वर्णन कुछ इस प्रकार से पाते हैं। मती, मसीह राजा का सुसमाचार। मरकुस, परमेश्वर के दास का सुसमाचार। लुका, उद्धारकर्ता का सुसमाचार। यूहन्ना, परमेश्वर के पुत्र का सुसमाचार। प्रेरित के काम, गवाही देने वाली कलीसिया। रोमियो, विश्वास के द्वारा। पहला कुरीतियों, सुसमाचार का मुख्य विषय यीशु है। दूसरा कुरीतियों, परमेश्वर के दास के रूप में बुलाहट। गलतियों, मसीह में आजादी। अफिसियंस, भेद को जीना। फिलिपी, प्रभु में आनंदित होना। कलोशियंस, मसीह की श्रेष्ठता। पहला थेसलोनियंस, प्रभु का पुनरागमन। दूसरा थेसलोनियंस, प्रभु के आगमन के विषय चेतावनी। पहला तिमोथियस, कलीसिया कार्यों के लिए निर्देश। दूसरा तिमोथियस, उस कठिन समय में भी ईमानदार। तीतुस, भले काम करने के लिए परमेश्वर की बुलाहट। फिलमोन, ईश्वर या संबंध। इब्रानियों, मसीह ही सर्वश्रेष्ठ है। याकूब, विश्वास और भले कर्म। पहला पत्रस, हमारी ईश्वरीय आशा। दूसरा पत्रस, ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ना। पहला यूना, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा यूना, मसीही प्रेम को जीना। तीसरा यूना, सत्कार करना। यहूदा, परमेश्वर की ओर से चेतावनी। प्रकाशित वाक्य, अंत का समय। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले यह सब कुछ पता था? ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।